नमस्कार, सीढ़ी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। क्या कुलदीप शर्मा, जो कि हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, क्या वो भी कांग्रेस से रुस्वा होकर जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा आजकल जो खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसके आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए, अब आखिर ऐसी क्या जानकारी मिली है, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कुलदीप शर्मा का बीजेपी से प्रेम और मिलना जुलना लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्होंने बीते दिन भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। और इसी के चलते जो है, अब ये खबरें आने लगी हैं कि अब जल्द, क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस का हाल दिखाई दे रहा है और रुस्वा होकर जो कुलदीप शर्मा है वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बहरहाल, अगर आप कुलदीप शर्मा के बारे में जानना चाहेंगे तो जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, वो हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं और इसके अलावा वो हुड्डा के करीबी रहे हैं, काफी अभी भी हैं। और उन्होंने गन्नौर से विधानसभा चुनाव लड़ा कई बार। इस बार भी उन्होंने गन्नौर विधानसभा चुनाव लड़ा, जो 2024 में विधानसभा चुनाव, हालांकि वो निर्दलीय देवेंद्र कादियान से हार गए। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद से जो कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, कांग्रेस में ही कई नेताओं में, कि इनकी वजह से हम चुनाव हारे, गुटबाजी के चलते चुनाव हारे, इन्होंने मुझे चुनाव हरवाया, इन्होंने भीतरघात किया। तो ऐसे में कुलदीप शर्मा चुनाव हारने के बाद से ही काफी इनएक्टिव दिखाई दे रहे थे सियासत में। बहरहाल, अब ये जानकारी निकल कर आई है कि वो भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये अभी अफवाहें कही जा रही हैं, हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते, मगर जो सूत्रों के बाद से जानकारी है वो हमने आपको बताई है। अब लेकिन अगर आप ये जानना चाहेंगे कि कुलदीप शर्मा का इनडायरेक्ट बीजेपी कनेक्शन तो खैर निकल कर अगर सामने, तो आपको बता देते। तो देखिए, कुलदीप शर्मा के जो दामाद हैं कार्तिकेय शर्मा, जो कि राज्यसभा के सांसद है निर्दलीय, हालांकि वो बीजेपी के समर्थित राज्यसभा सांसद हैं। और कार्तिक शर्मा की जो पत्नी है वो जाहिर तौर पर कुलदीप शर्मा की जो है बेटी हैं और कार्तिक शर्मा उनके दामाद है कुलदीप शर्मा के। इसके अलावा कार्तिक शर्मा की मां शक्ति रानी शर्मा और कुलदीप शर्मा के समधन, वो भी बीजेपी से विधायक के कालका सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद उन्होंने कालका सीट पर जीत भी दर्ज की और अब वो वहां से विधायक हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके जो समधी हैं विनोद शर्मा, कुलदीप शर्मा के, वो भी सियासत में काफी एक्टिव हैं। और इसके अलावा अभी जब हाल ही में चुनाव हुए थे, क्योंकि कार्तिक शर्मा भी बीजेपी के समर्थक है, इसके अलावा उनकी पत्नी ने खुद बीजेपी से चुनाव लड़ा, तो उन्होंने भी एक तरीके से विनोद शर्मा ने समर्थन दिया बीजेपी को। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कुलदीप शर्मा की जो दूसरा परिवार है, जो कि उनकी बेटी से बना है, तो वो बीजेपी का कट्टर समर्थक है। इसके अलावा अब जिस हिसाब से कांग्रेस का हाल है, तो ऐसे में कई खबरें आ रही हैं कि शायद अब कुलदीप शर्मा भी बीजेपी का दामन जो है थाम सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस में जो है लगातार सियासी उठापटक चल रही है। हालांकि संगठन निर्माण का भी काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे कई मामले सामने आ गए, ऐसे कई बयान सामने आ गए, जो ऐसा लग रहा है कि शायद गुटबाजी कभी नहीं जाएगी हरियाणा कांग्रेस और ऐसे ही एक दूसरे पर निशाना साधना चलता रहेगा। क्योंकि जब हाल ही में दीपक बाबरिया ने संगठन के गठन को लेकर सूची जारी की, उसमें भी वरुण मुलाना, जो कि सांसद और हुड्डा के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी इस पर निशाना साधा और कहा कि सूची जारी करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष का जल्द ऐलान करें और संगठन गठन में आप जो है मजबूती से काम करें, सूची वगैरह जारी करने का समय बर्बाद ना करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि इस सूची में तो आधे नेता ऐसे हैं जो कि कांग्रेस का हिस्सा ही नहीं है, जो बाकी हैं वो ग्राउंड पर एक्टिव नहीं है। इसके अलावा जो अन्य भी हैं, उन्होंने चुनाव भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, यानी कि उन्होंने एक तरीके से पूरी की पूरी सूची पर सवाल उठा दिए। और अब जिस हिसाब से बन रहा है माहौल, तो ऐसे में ये कहना भी कतई गलत नहीं होगा कि शायद कुलदीप शर्मा भी बीजेपी में चले जाएं। बहरहाल, क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।